प्रिय विद्यार्थियों, आपके अध्ययन में बाधा न पहुंचे ऐसा ध्यान रखें, क्योंकि मैंने जब से ये चैनल बनाया है बहुत कम बच्चे विजिट कर रहे हैं। ये आपके लिए है, तो बिल्कुल समय निकाल कर इसे ज़रूर देखें। तो आइए आगे अब हम वाक्य भेद में आज हम लोग उपवाक्य और पदबंध को जानते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, यानी जो उपवाक्य से थोड़ी छोटी इकाई है, यानी थोड़ा उसका छोटा रूप है, वो पदबंध है। एक उदाहरण देखते हैं। मेरा भाई मोहन बीमार है, उपवाक्य है, और इसमें मेरा भाई मोहन संज्ञा पदबंध है। तो कैसा भाई, किसका भाई? तो मेरा भाई मोहन, ये एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी। यहाँ पे एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है कि पदबंध में जो है आपका अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है। उपवाक्य में जो है क्रिया का होना अनिवार्य है। यहाँ पे फिर मैं बताते चलूँ कि उपवाक्य जो होता है उसमें पूरा भाव प्रकट होने का संभावना बन सकता है, ऐसा कह सकते हैं, और पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है। जैसे अगर हम इसी उदाहरण को फिर से पढ़ें, दोहराएं, तो हमें समझ में आएगा। मेरा भाई मोहन बीमार है, तो मेरा भाई मोहन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब मैं बीमार है कहता हूं तो संभवतः यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है। तो आशा है आप इसे समझ गए होंगे। तो पुनः बताऊं, उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं। उदाहरण, रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आई। ये एक वाक्य है। अब इसमें हम उपवाक्य को अलग करते हैं। रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी, यहाँ तक हमारा उपवाक्य हुआ। अब हम पदबंध को इसमें अलग करते हैं। रमेश की बहन शीला, किसकी बहन शीला? तो रमेश की। तो रमेश यानी बल दिया जा रहा है संज्ञा पे, तो संज्ञा पदबंध हो गया। तेजी से चलती बस, बस कैसे चल रही है? तेजी से चल रही है, यानी क्रिया विशेषण पदबंध यहाँ पे हुआ। ये बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। गिर पड़ी, क्रिया पदबंध हुआ। अब आइए पदबंध क्या है, इसकी परिभाषा को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पदबंध का अर्थ होता है कई पदों के योग से बने वाक्यांश, या जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं या कहलाता है। वो पदबंध को वाक्यांश भी कहता है, यानी ये वाक्य का अंश है। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे, मैं पुनः बोल रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि जो हाईलाइटेड किया गया है जो शब्द, वो छपे शब्द जो है वो पदबंध हैं। पहले वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, पहला जो वाक्य हमारा है उसमें सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, वो क्या है? में 5 पद है। इसमें कितने पद हैं? 5 है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। ये एक संज्ञा के रूप में परिणत हो गया। जब सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये एक संज्ञा बन गया। दूसरे वाक्य के अत्यंत सुशील और परिश्रम में भी 4 पद हैं, यानी यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, और किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तीसरे वाक्य के मान लें, अगर हम लेते हैं तो नदी बहती चली जा रही है, नदी बहती चली जा रही है, इसी को लेते हैं तो इसमें भी 5 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। चौथे वाक्य के कलकल करती हुई, नदी कलकल करती हुई बह रही थी, कलकल करती हुई में 3 पद हैं। कल कल करती हुई, कलकल जो है एक शब्द है, करती हुई अलग है, करती एक हुई 2, में 3 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आशा है आप यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए आगे जानने का प्रयत्न करते हैं अपने समय अंतराल को देखते हुए। पदबंध के प्रकार। पदबंध जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसा अभी हमने चर्चा किया, उदाहरण देखा। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया मिश्रित पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। माफ करेंगे, यहाँ में थोड़ा सा आपका जो PDF आपका है उसमें दिखाई मुझे नहीं पड़ा। तो संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध,
क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है? पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा और अन्य सभी पद पर उसी पर आश्रित हो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध क्या हुआ कि संज्ञा पदबंध का अंतिम से अथवा थोड़ा सा छोटा हो जाए तो अच्छा हो जाए। पदबंध का अंतिम अथवा शेष शब्द यदि संज्ञा से हो, यानी कि प्रारंभ अगर संज्ञा हो या अंत में संज्ञा है तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, और इससे पता लगे कि वो अगर इसे नहीं रखा जाए तो अन्य सभी पद अकेले से लगेंगे तो आश्रित हो, तो ऐसी स्थिति में उसे संज्ञा पदबंध कहा जाता है। उदाहरण ले लेते हैं। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। कितने मजदूरों ने उठाया? तो 4 ताकतवर मजदूरों ने इसे उठाया। कितने मजदूर ने उठाया? तो 4 ताकतवर जो मजदूर थे उन्होंने इसे उठाया। आगे की बात हम करते हैं तो जो हमारा है वो है, इसमें ही एक उदाहरण और ले लेते हैं जो कि क्रिया पदबंध से है। पहले क्रिया पदबंध क्या है इसे हम जान लें, और उससे पहले विशेषण पदबंध को जानना श्रेयस्कर है, क्योंकि हम सीरियल जैसे हमारा व्याकरण होता है उसी तरह से हम उसको पढ़ें तो अच्छे से समझ में हमको आता है। विशेषण पदबंध यानी कि विशेषण की वहाँ पे प्रधानता होनी चाहिए या विशेषण होगा उसमें। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द, वही बात है जैसे वहां संज्ञा में था कि पदबंध का अंतिम या जो शीर्ष है यानी शुरुआत है वहां पे संज्ञा हो, तो यहाँ पे विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, और ऐसा लगे कि वो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, मतलब ये कॉपी चलता है। दैट मीन्स की संज्ञा पदबंध में हमने पढ़ा कि संज्ञा पहले आए या बाद में आए तो वो संज्ञा पदबंध है। उसी तरह विशेषण पदबंध में विशेषण का आना जरूरी है, और इसमें ये बात भी हमने पढ़ा कि विशेषण जब अगर उसको पढ़ा जाए तो ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ छूट सा रहा है विशेषण के बिना। तो उदाहरण ले लेते हैं। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। मैं जोर देके पढ़ रहा हूँ, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। तो तेज चलने वाली ये क्या, कैसी चल रही है? तो तेज चलने वाली, तो ये क्या है? गाड़ी तो है पर कैसे चल रही है? तेज चलने वाली। तो ये एक विशेषण पदबंध है, और उपर्युक्त वाक्यों में हाईलाइटेड किए हुए हैं, उस पर जोड़ दिए हुए जो शब्द हैं वो विशेषण पदबंध है। जैसा मैंने एक वाक्य भी पढ़ा, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। तो तेज चलने वाली ये एक हाईलाइटेड विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध अगर हम जाने तो क्रिया पदबंध में भी वही बात होगी कि क्रिया पहले हो या बाद में। तो क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। ये भी बात ध्यान देनी है कि क्रिया पदबंध जो होगा उसमें मुख्य क्रिया यानी कि जिसको अंग्रेजी में आंग्ल भाषा में प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, और उसके बाद जो और सारी क्रियाएं हैं यानी सबोर्डिनेट कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब्स है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स है इंग्लिश में, तो वो जो है वो क्या करेंगे, ये सब साथ में आ करके वो काम क्या करते हैं कि वो समग्र इकाई बनाएंगे। एक मतलब उनका समग्र रूप होगा, एक क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल रूप होगा उनका। तो यही क्रिया पदबंध है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, वो बाजार की ओर आया होगा, इस वाक्य में अगर हम देखें तो ये क्रिया पदबंध है। आना जो है क्रिया है हम जानते हैं, पर वो बाजार की ओर आया होगा। क्रिया विशेषण पदबंध यानी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण हमने बचपन से ही पढ़ा है। तो क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। यह पदबंध जो होता है मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। कब तक प्रतीक्षा की? तो आधी रात तक। तो ये एक क्रिया विशेषण पदबंध है। प्यारे बच्चों, अब अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं यहीं पर इसे समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं,
विराम चिन्ह का कहाँ क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि, जैसा मैं बराबर कहता हूँ, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है तो आप 1 से लेकर 10 तक नंबर दे सकते हैं, और आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूरी है। और गुरुजी चाहेंगे कि इस बार मार्क्स आप दें। धन्यवाद।